एवरीवन स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 8 की आंसर की हिंदी की। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण है। इसका राइट आंसर है घ। कल तुम पिता से मिलने एकाएक जाना। रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर इच्छावाचक वाक्य बनाने हैं। नववर्ष सबके लिए ढेरों खुशियां लाए। नेताजी के साथ सभी लोगों ने भारत माता का आह्वान किया। आह्वान शब्द का अर्थ है पुकारना। द जमा दव ये एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें से आपको संयुक्त व्यंजन वाले शब्द छांटने हैं। वो है मित्र और यज्ञ, त्र, ज्ञ और श्र। ये संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं। किस विकल्प में ई का जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द नहीं बनेगा? कवि, कवित्री। अध्यापक में जोड़ेंगे अध्यापिका, लेखक में जोड़ेंगे लेखिका, गायक में जोड़ेंगे गायिका, लेकिन कवि में जोड़ेंगे तो बनेगा कवित्री। टिकटों के साथ प्रथम दिवस आवरण किस लिए निकाला जाता है? निम्न में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसका फर्स्ट है टिकटों के विषय में जानकारी देने के लिए। डाक टिकट के संग्रह को विश्व का सबसे लोकप्रिय शौक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका संग्रह मनोरंजन के साथ साथ पैसा भी देता है। डाक टिकटों को शिक्षा का मनोरंजन का साधन क्यों माना गया है? क्योंकि इनसे छात्रों को कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ पता चलती हैं। डाक तार विभाग ने एक बड़े और एक छोटे टिकट में 4 जोड़ियों में 4 टिकटें जारी की थी। इस तरह उन्होंने कुल कितनी टिकटें जारी की थी? 8। कीमत और छापने के वर्ष के अतिरिक्त इन टिकटों पर क्या जानकारी दी गई थी? कहानी और देश का नाम। उपयुक्त शब्द चुनकर हमें रिक्त स्थान भरने हैं। मनुष्य को अभिमान त्याग कर विनम्रता से काम लेना चाहिए। टोपी पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गौरैया की बहस राजा से नहीं हुई, फिर भी वह उसे अपनी टोपी दिखाने गई क्योंकि टोपी में 5 फूंदने जड़े हुए थे और टोपी की शान दिखाने के लिए वो गई थी। बस की यात्रा का केंद्रीय भाव क्या है? यातायात की दुर्व्यवस्था। मनुष्य को कौन से दोष विनाश की ओर ले जाते हैं? चुगली करना, दूसरों की बुराई करना। ये दोष जो होते हैं मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आलम आरा फिल्म ना बनी होती तो भारतीय सिनेमा में सवाक मतलब बोलने की शुरुआत देर से होती और हिंदी इतनी जल्दी लोकप्रिय नहीं होती। अपनों से बड़ों के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कोई 2 उदाहरण दीजिए। आप और वे, कि हम बड़ों के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं, वे शब्द का प्रयोग करते हैं। उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखने हैं। आपका दिन कैसे रहा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। मामा जी मेरे लिए पेंसिल, पुस्तकें, फुटबॉल और मिठाई लाए। देख लीजिए कैसे लिखना है। लिपि किसे कहते हैं? लिखावट या लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं। 2 भाषाएं जिनमें देवनागरी, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, आप कोई भी लिख सकते हैं। उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्द जो किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आगमन में आ शब्द उपसर्ग, गमन मूल शब्द। उपहार में उप जो है उपसर्ग और हार मूल शब्द। इनसे आपको प्रत्यय लगाकर नए शब्द का निर्माण करना है। झगड़ालू, झगड़ना। समाज से बना सामाजिक। काना राजा, मूर्खों में थोड़ा सा समझदार व्यक्ति। ठीक है। राजेश अंधों में काना राजा है। चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी स्वयं डर जाता है। जब चोरी की बात चली राजेश डर गया। सबको पता चल गया था कि उसने चोरी की है, अतः वे सब समझ गए कि चोर की दाढ़ी में तिनका। गांव में रहने वाले लोगों के लिए डाक और पत्रों का क्या महत्व है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर बताना है। गांव में रहने वाले लोगों के लिए चिट्ठियों के द्वारा रिश्तेदारों के संदेश मिलते रहते हैं। इससे उन्हें उनका हालचाल पता चलता है। कबीर की साखी के अनुसार मन किस प्रकार के लोगों के दुश्मन नहीं होते? अपने विचार व्यक्त करने हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत और निर्मल होता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अहंकार व घमंड त्याग देना चाहिए। फिर मनुष्य के मन में कोई छल कपट नहीं रहता, फिर उसका कोई शत्रु नहीं बनता। पानी की कहानी पाठ के आधार पर पानी की यात्रा पर एक अनुच्छेद लिखना है। पानी की उत्पत्ति हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण हुई। आरंभ में पानी की बूंद सूर्य के धरातल पर गैसों के रूप में थी। जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तो यह सूर्य की भांति ही आग का गोला थी, परंतु धीरे धीरे यह आग का गोला ठंडा हुआ और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण पानी का जन्म हुआ। यह भाप के रूप में थी, बाद में ठंडा होने पर भाप में परिवर्तित हो गई। सूर्य की गर्मी के कारण पानी भाप बन जाती है, फिर वर्षा का रूप लेकर पृथ्वी पर बरस पड़ती है। लेखक ने पहले पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी और फिर कहा कि बेताबी और तनाव खत्म हो गए। आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ? लेखक के मन में यह बदलाव कैसे हुआ? बस बहुत ही धीमी गति से चल रही थी। कभी भी उसका टायर फट सकता था, कभी भी वह नाले में गिर सकती थी। पुराना टायर लगाकर वह आगे बढ़ने लगी। सभी ने समय पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, अतः सभी चिंताएं छोड़कर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने लगे। लाख की चूड़ियां पाठ के आधार पर हमें बदलू के व्यक्तित्व के 3 गुणों का वर्णन करना है। वह विनम्र था, वह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, वह दूसरों की मदद करता था, वह लेखक को रंग बिरंगी गोलियां देता था।
दीवानों की हस्ती पाठ में स्वच्छंद लुटाकर प्यार का विचार दीवानेपन का प्रतीक माना गया है। स्वच्छंद का क्या अर्थ है? स्वच्छंद का अर्थ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए? इससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। स्वच्छंदता देश के विकास में बाधक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है। कुछ दिन पहले की बात है, सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। खिड़की खोलना चाहता था, वह बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, इसलिए खिड़की के बाहर झांकने लगा। मैंने देखा बहुत तेज़ हवा चल रही थी, इसलिए खिड़की के बाहर झांकने लगा। मैंने देखा 2 बच्चे बारिश में खेल रहे हैं। उनको देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि आपको कि वे बारिश में कैसे खेल रहे हैं। मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन में हम भी पानी में खेला करते थे। मुझे बारिश में भीगना पसंद था। हम बारिश में नाव तैराया करते थे और हम दूसरों से नाव आगे निकालने की होड़ में लगे रहते थे। अगले प्रश्न में हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर निबंध लिखना है। समय का महत्व व सदुपयोग, समय पर काम न करने की हानियाँ, समय पर काम करने के लाभ व उपसंहार। देखिए, ये आप यहाँ से देख लीजिए। समय का सदुपयोग, धन से हर वस्तु खरीदी जा सकती है, परंतु समय नहीं खरीदा जा सकता। समय का सदुपयोग करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने दैनिक कार्यों की समुचित रूपरेखा बना ले, उसके अनुसार ही कार्य करे। हमें एक मूल मंत्र याद करना चाहिए कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए और समय का हमें उचित उपयोग करना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक कार्य को समय पर करना चाहिए। पढ़ना, लिखना, सैर करना, सभी कार्य हमें समय पर करने चाहिए। अगर हम समय पर काम नहीं करेंगे, समय को खोना एक ऐसी हानि है जो कभी भी पूर्ण नहीं होती। बुरे कार्यों में, निद्रा में, लड़ाई झगड़े में समय की बर्बादी करना कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। समय काटे नहीं, कोई काम नहीं होता करने के लिए आदि सोचना मन में मूर्खता है। उपसंहार सार रूप में यह कहा जाता है कि समय बहुत ही अमूल्य धन है। समय में एक क्षण की देरी भी गाड़ी छूट जाती है। एक क्षण की देरी से भी किसान समय पर ही बीज बोता है। समय चूक जाने पर कितनी भी मेहनत कर ले, अन्न नहीं उगेगा। अतः हर काम हमें समय पर करना चाहिए। बच्चों, इसके बाद आपके पास आई है जुर्माना माफ़ी की एप्लीकेशन, वो आप यहाँ से देखेंगे, देख लीजिए और इसे पढ़ लेंगे। और बीमारी की एप्लीकेशन आई है, वो आप बच्चों से आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो आप सबको आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।